हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो जहाँ से वीडियो में एंड करी थी वहीं से फिर से मैं स्टार्ट कर दी हूँ और ये है सेकंड पार्ट। और यहाँ पे देखिए मैं माता की चौकी लगा दी हूँ और अब यहाँ से पूजा शुरू होगा। कैसे करते हैं ये मैं भी पहली बार करी हूँ। तो आज के दिन लाल या सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, साड़ी पहनो या सूट पहनो कुछ भी, लेकिन लाल या सफ़ेद होना चाहिए। तो दोनों में से मेरा मतलब पीला भी है और ये लाल भी है। ये चुनरी है, मेरी चुनरी कलर मतलब डिजाइन है मेरी इस साड़ी का, तो मैंने यही पहना है। और मंदिर में से मैंने माता की एक फ़ोटो ले ली। आपके पास अगर फ़ोटो है या मूर्ति है माता की तो वो भी आप ले सकते हो। और गणेश जी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजा होता है। प्रथम पूज्य गणेश भगवान ही हैं, तो उनका पूजा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है फूल ली है, लाल फूल है, गुलाब का है। और आपके पास अगर कमल का फूल हो तो कमल का ले सकते हो, अगर नहीं है तो गुलाब का फूल ले सकते हो। लाल ही फूल इसमें मतलब होना चाहिए, पूजा करने में लाल फूल ही चाहिए। और यहाँ पे जो है एक कलश होता है, जो पीतल का भी ले सकते हो। मेरे पास पीतल का नहीं था, तांबे का भी ले सकते हो लोटा या पीतल का। तो मेरे पास दोनों नहीं था तो मैं स्टील का ही ले ली। और माता का पूजा करते समय श्री यंत्र होना ज़रूरी है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तब तो सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप जिस बुक को पढ़ोगे, जिस बुक में माता की कथा है उस बुक में भी श्री यंत्र है, तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हो। तो मेरे पास श्री यंत्र नहीं है तो मैं बुक में से ही निकाल के और मैंने देखिए सामने रख दी हूँ और नीचे थोड़ा फूल बिछा दी हूँ। और अब मैं जो है मूली से और कलश पे मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल के और उसको बढ़िया से मेल्ट करके फिर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी का ही पूजा होता है। सबको ये पता है कि पहले गणेश भगवान का ही पूजा होता है, प्रथम पूज्य गणेश भगवान का। तो यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी हैं, सरस्वती भी हैं और गणेश भगवान भी हैं। तो मैंने यही फ़ोटो ले ली है। और मैं गई थी मार्केट में भी नया लेने, लेकिन वहाँ भी यही मिली। तो मैंने कहा मेरा तो श्रद्धा विश्वास इन्हीं में है, मैं इनसे बहुत दिनों से मैं पूजा करते हैं और यही हमारे यहाँ है और सारा दुख हमारा यही दूर करती हैं लक्ष्मी माता, गणेश भगवान। तो यहाँ पे मैं जो है स्वास्तिक बना लेती हूँ। दूसरा नई फ़ोटो में ली, बस वही जो आपके पास है उसी से पूजा करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही लाओ तभी पूजा करो तभी आपको फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पहले से माता का फ़ोटो है और मूर्ति है तो आप उन्हीं का पूजा करिए, दूसरे लाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है लाल फल भी है, जैसे सेब हो या अनार हो, और ये भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो केला भी चढ़ा सकते हो। भोग में माता को खीर पसंद है, और खीर नहीं अगर आप बना पाते हो तो बतासे चढ़ा दो, मखाने का खीर बना लो या चावल का बना लो। और बाज़ार का देखिए मिलावटी होता है, तो इसलिए बाज़ार से प्रसाद मतलब नहीं ला सकते हो। बाज़ार से लाने से अच्छा नहीं होता, इस खुद ही घर पे ही कुछ बना लो और घर पे ही बनाओ, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए। और लड्डू भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने कलश की स्थापना कर दी। पहले मैंने थोड़ा सा चावल रखी और उसके बाद में यहाँ पे मैं साइड साइड से मतलब फूल भी डाल देती हूँ। देखिए एकदम बढ़िया सा डिजाइन बना देती हूँ माता का। अपने ऊपर है कितना कर सकते हो, जितना आपके पास हो सके, जितना आप कर पाओ उतना आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाँ बस मैंने ऐसे किया है तो इतना ही करो, नहीं है, आपके ऊपर है। आप पे यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी रख सकते हो, माता के लिए वस्त्र भी रख सकते हो, हर एक चीज़ जो आपका श्रृंगार का सामान होता है वो सब रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चुनरी है जो माता के ऊपर, माता को यहाँ पे ढकना ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ पे माला नहीं लाई थी, माला भी ज़रूरी है, माला भी आप ला सकते हो, माला भी ले आना पूजा करते समय। और मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं ज़्यादा मतलब उतना ध्यान नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो सीखते ही सीखते आ जाएगा, ये नहीं है कि हाँ हम पहली बार में ही हर चीज़ आ जाता है, नहीं। माता
के श्रद्धा होना चाहिए माता के ऊपर, तो उतना अपने मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ, भक्ति के साथ पूजा पाठ करिए, माता वैसे ही आपका पूजा स्वीकार कर लेंगी अगर आपके मन में श्रद्धा है तो यहाँ पे मैंने एक रख दी कटोरी, और उस कटोरी में आप कलश रखिए। कलश के ऊपर एक कटोरी रखिए या प्लेट रखिए, उसमें सोना रखिए या चांदी। अगर आपके पास सोना चांदी दोनों नहीं है तो 1 रुपए की सिक्का भी रख सकते हो। तो इसको सोना हो चांदी जो भी आप रख रहे हो उसको पहले रोली मोलिश टीकना है, फूल चढ़ाना है, उस पे अक्षत चढ़ाना है, जो चावल है वो चढ़ाना है। और मैंने जल में भी, कलश में भी मैंने फूल थोड़ा सा डाल दी। और यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा पूजा मतलब वो नहीं करी। यहाँ पे मैं लाई थी जो है देखिए केला, वो मैंने माता को अर्पित करी कि माता इतना ही हमारे पास जितना श्रद्धा है, जितना वो कर पाई मैं उतना कर रही हूँ। और यहाँ पे अब जो है मैं पहले सबसे पहले जोत लगाती हूँ, दिया लगाने के बाद ही मैं माता को टीकती हूँ। जो भी करती हूँ दिया लगाने के बाद, कहते हैं पहले दिया लगा दो उसके बाद माता के टीको, पूजा करो, ऐसे होता है। तो वही मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोत जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बत्ती ले ली हूँ, गोल वाली बत्ती है, आप चाहो तो लंबी वाली बत्ती ले सकते हो। और आप मैं यहाँ पे जो है तिल के तेल का दिया लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे माता का जो है ना घी का ही दीपक जलता है, घी का ही लगाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे तिल का तेल लगा दी हूँ, तिल के तेल से जोत जलाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे धूप बत्ती जो है लास्ट चल रहा था, धूप बत्ती ख़त्म हो गया था, मतलब सुबह इतनी टाइम और सुबह पूजा कर सकते हैं इतना ही था। तो यहाँ पे जो है मैंने धूप बत्ती को बना लेती हूँ और जोत जला देती हूँ, धूप बत्ती और दिए को देखिए। और जैसे मैंने किया है वैसे ही मैं आप लोग को बता रही हूँ, वैसे ही एकदम ये ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, एकदम मैं ओरिजिनल वीडियो आप लोग को दे रही हूँ। और मैं व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा वो दिखावटी नहीं करती हूँ कि हाँ दिखावटी करो, ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, माता के ऊपर भक्ति होना चाहिए, वही सबसे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही है, मायने वही रखता है। ये नहीं है कि हाँ आप मेवा ला के दुनिया का वो करके चढ़ा दो, लेकिन मन में छल कपट हो तो वो आपका पूजा सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो है जोत लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने जोत लगा दी, धूप बत्ती को भी जला दी। और अब मैं सबको मतलब माता से प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं सबको रोली मोली से टिकती हूँ। पहले गणेश भगवान को ही टिकती हूँ। और यहाँ पे जो है छत भी, आप किसी को भी अगर पूजा कर रहे हो तो पहले मोली से टिको और उसके बाद अक्षत लगा दो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ कर दी, फूल भी चढ़ा रही हूँ साथ के साथ और टीक भी रही हूँ सभी को। और श्री यंत्र को भी बहुत ज़रूरी है, श्री यंत्र को टीकना ज़रूरी है क्योंकि माता को बहुत पसंद है, इसलिए श्री यंत्र को भी टीकना है। तो यहाँ पे मैंने जोत को भी, क्योंकि जोत भी टीकना ज़रूरी होता है, ज्वाला माता होती हैं, बिना उनके आशीर्वाद से आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ जोत नहीं जला सकते हो। तो मैंने उनको भी टीकी और पूरा सब चीज़ को मैंने टिक के फिर अपने माथे पर भी माता का टीका लगाई प्रसाद को। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है माता से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, जो मेरा पूजा है, मेरा व्रत है, स्वीकार करना। जो मैं पूजा करी हूँ, जितना मैं जान पाई, जितना कर सकी उतना मैंने किया है, मेरा पूजा स्वीकार करना। तो यहाँ पे श्री यंत्र जो था वो मैंने पुस्तक को मैंने हाथ में ले ली और मैं यहाँ पे अब कथा पढ़ूँगी, लक्ष्मी माता के 8 नाम को जपूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आरती करती हूँ। आरती माता का ज़रूरी है करना और नारायण भगवान का करना ज़रूरी है, क्योंकि नारायण भगवान की प्रिय हैं लक्ष्मी माता, तो उनका भी आरती करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है मैंने आरती कर ली, पूजा हो गया। तो यहाँ पे श्री यंत्र को अब मैं सीधे सामने रख देती हूँ और अब मैं माथा टेकूँगी, माता से आशीर्वाद लूँगी और
कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो माता रानी से मैं आशीर्वाद मांग रही, माता रानी सारा दुख दूर कर दीजिए, सुख समृद्धि धन का वर्षा कीजिए, आप तो सब कुछ के ज्ञानी हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली और फिर मैंने अपने मंदिर में भी पूजा दिया लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा मैं 6 बजे से स्टार्ट करी और यहाँ पे 7 बज गया था, मतलब 1 घंटा टोटली लगा था मुझे पूजा करने में। तो पैर में एकदम झुनझुनी सा पकड़ लिया था, इसलिए मैं ऐसे बैठ के पूजा कर रही थी। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया लगा रही थी ताकि पैर में जो है ना ज़्यादा दिक्कत ना होए। तो यहाँ पे भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जो है 2 दिए लगाती हूँ, और एक मैं मंदिर में लगाती हूँ और एक मैं गेट पे लगाती हूँ। ये सबको करना चाहिए, रोज़ डेली करना चाहिए। गेट पे अपने दरवाजे पे दिया लगाना चाहिए। तो ये मैं आज पहली बार नहीं, मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ लगाती हूँ दिया। लेकिन खासकर आज के दिन तो बिल्कुल ही ना भूलिए, लगाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्रार्थना कर ली और चलिए दिखाते हैं हम अपने गेट पे। यहाँ देखिए अपने गेट पे लगा दिए। यहाँ माता को नमन करती हूँ और आप सबको भी नमन है। और मैं फिर से माथा टेकती हूँ, माता रानी से आशीर्वाद लेती हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।